हेलो बच्चों, वेलकम टू यूनिट 5। इसका नाम है कंप्यूटर नेटवर्क। बहुत ही अच्छी, बहुत ही आसान यूनिट है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क, जिसमें हम कंप्यूटर के बारे में तो जानते हैं कि कंप्यूटर क्या होते हैं। नेटवर्क आपके सामने एक नया शब्द है। तो नेटवर्क का मतलब है कि जहाँ दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस आपस में जुड़ी हुई हो, जहाँ दो या दो से अधिक डिवाइसेस आपस में जुड़ी हुई हो और आपस में किसी भी इंफॉर्मेशन या डेटा को शेयर कर रही हो, इंफॉर्मेशन या डेटा का आदान प्रदान कर रही हो, तो ऐसी प्रणाली को, ऐसे सिस्टम को नेटवर्क कहा जाता है। और जहां दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में जुड़कर किसी इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हो, तो ऐसी प्रणाली को कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क, जिसका आज की लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो जहाँ पर दो या दो से अधिक डिवाइस आपस में कनेक्टेड हो, इसमें डेटा इन्फॉर्मेशन शेयर होती है, जिसका एक छोटा सा मॉडल है। इसमें दिया हुआ एस फॉर सेंडर, आर फॉर रिसीवर। यहाँ पर जो भी डेटा शेयर होगा बिना किसी मीडियम के शेयर नहीं हो सकता। अगर दो व्यक्ति कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो बीच में एयर का मीडियम होना बहुत ज़रूरी है। उसी प्रकार जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं तो कोई वायर या वायरलेस कनेक्शन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये ज़रूरी बनता है प्रोटोकॉल के द्वारा। प्रोटोकॉल क्या होते हैं, ये भी आपके सामने एक नया शब्द है। प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। प्रोटोकॉल का मतलब क्या है? सेट ऑफ रूल्स मीन्स नियमों का ऐसा समूह जिनके द्वारा डेटा शेयर हो। जैसे कि अगर हम सड़क पर चलते हैं, सड़क पर चलने पर हमें बहुत सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, तो वो रोड पे गाड़ी चलाने का, खुद पैदल चलने का एक प्रोटोकॉल होगा। इन प्रोटोकॉल के द्वारा ही कोई भी डेटा किसी सेंडर से रिसीवर तक शेयर हो सकता है। इसके फीचर्स होंगे, जब कंप्यूटर नेटवर्क बढ़ता है, जहाँ पर डेटा शेयरिंग होती है, तो ये सिस्टम के परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। मींस जहाँ पर एक कंप्यूटर काम कर रहा होता है, वहाँ पर 10 कंप्यूटर भी सेम वर्क को करेंगे, जिससे कि वर्क करने की स्पीड भी बहुत बढ़ जाती है। डेटा शेयरिंग, किसी भी कंप्यूटर से आसानी से हम डेटा को शेयर कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम मोबाइल में शेयरिट, जेंडर, इन जैसी सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हैं, जिनके द्वारा डेटा शेयर होता है। बैकअप, जो भी डेटा शेयर होता है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में, उसका बैकअप भी बनाया जाता है, ताकि उसके बैकअप का मतलब होता है कॉपी, तो उस डेटा की कॉपी को बनाया जाता है। नेक्स्ट फीचर है सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर कॉम्पेटिबिलिटी। मीन्स कि जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो किन्हीं भी डिवाइस पर चल सकता है, किसी भी कंपनी के कंप्यूटर पर, किसी भी कॉन्फ़िगरेशन के कंप्यूटर पर चल सकता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क के लिए कोई स्पेशल कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हर डिवाइस में प्रॉपरली नेटवर्क कंपेटिबिलिटी होती है, वो कंपेटिबल होता है कि किसी भी डिवाइस में चल सके, डेटा शेयर हो सके। रिलायबिलिटी, जब कंप्यूटर नेटवर्क काम करता है तो सिस्टम की रिलायबिलिटी बढ़ जाती है, हम ज़्यादा समय तक किसी भी नेटवर्क पे, किसी भी सिस्टम पे काम कर सकते हैं। सिक्योरिटी, ये कंप्यूटर की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, जहाँ पर जो भी डेटा है उस डेटा को सुरक्षित रखता है, ताकि कोई और व्यक्ति उसे एक्सेस ना कर सके, आपका डेटा चोरी ना हो सके। स्केलेबिलिटी, कितना डेटा भेजा गया है, कितना डेटा रिसीव किया गया है, उसकी पूरी मात्रा को मेंटेन करके चलना ही कहलाता है स्केलेबिलिटी। तो ये हुए कंप्यूटर नेटवर्क के फीचर। इसके बहुत एप्लीकेशन से, एप्लीकेशन तो बहुत सारे हैं कंप्यूटर नेटवर्क के, आप अपने मन से भी लिख सकते हो, बाकी मेन एंड बेसिक निकाल के रखे हुए हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन इज कम्युनिकेशन। आज हम देखते हैं कि कोई भी डिवाइसेस, मोबाइल डिवाइस हो या कंप्यूटर डिवाइस, आपस में कम्युनिकेशन करती है वाया ईमेल, वाया कॉलिंग, वाया वायर्ड कनेक्शन, वाया वायरलेस कनेक्शन। तो ये सब संभव हुआ है कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा ही। एजुकेशन की फील्ड में इसका बहुत ज़्यादा यूजेस है। हमें कोई भी डेटा, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो हम इंटरनेट की सहायता से वर्ल्ड वाइड किसी भी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। ये एक्सेस हो पाता है कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा ही। नेक्स्ट बिजनेस, आज हम देखते हैं बहुत सारे ऑनलाइन बिजनेस चल रहे हैं। इस बिजनेस का आधार केवल नेटवर्क ही है। अगर नेटवर्क ना हो तो व्यापार चल नहीं पाएगा, और कोई भी व्यापारी लोकली अपने प्रोडक्ट को बेच पाएगा। आज कोई प्रोडक्ट ग्लोबली बिक रहा है, वो केवल कंप्यूटर नेटवर्क के कारण ही। एंटरटेनमेंट, आज जितनी भी मूवीज़ हम देखते हैं, जितना भी कम्युनिकेशन होता है, हम लोग सोशल मीडिया वेबसाइट चला रहे हैं, वो सब नेटवर्क के कारण ही चला रहे हैं। इससे इसका एंटरटेनमेंट में बहुत अधिक योगदान है। मेडिसिन, आज हर टाइप की मेडिकेशंस की जानकारी हमें नेटवर्क के द्वारा मिलती है। शॉपिंग, हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, किसी प्रोडक्ट को कहीं से भी परचेस करते हैं, उसे अपने पास बुलवा सकते हैं केवल कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा ही। तो ये हुआ कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन, फीचर्स एंड एप्लीकेशन। नेक्स्ट हम आते हैं ईमेल एंड इट्स यूटिलिटीज़ पर। तो ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। आपको नाम से स्पष्ट है कि जहां पर दो या दो से अधिक कंप्यूटर एक नेटवर्क में होंगे और ईमेल सर्वर के द्वारा किसी भी मैसेज का आदान प्रदान करते हैं, मींस शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू डिवाइसेस वाया ईमेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक मेल यूटिलिटीज़।
तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मेल की बहुत ज़्यादा उपयोगिता है, अपने बिजनेस पर्पज़ से भी, कॉमर्शियल पर्पज़ से भी। जिसको एक्सेस करने के लिए हमें उसका एक एड्रेस बनाना पड़ता है, यूनिक उसका एड्रेस होता है जिसे हम बोलते हैं ईमेल आईडी, और उस एड्रेस को कोई और एक्सेस ना कर सके, इसलिए उसमें हमें ज़रूरत होती है पासवर्ड की। और ये पासवर्ड के साथ जब हम एड्रेस को डाल दें तो कोई भी सेंडर रिसीवर की ओर अपने मेल को भेज सकता है, अपने किसी संदेश को, पत्र व्यवहार को आसानी से भेज सकता है। इसको भेजने के लिए टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट की ज़रूरत होती है। इसका मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसमें आईपी में एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, पीओपी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और आईएमएपी इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इन प्रोटोकॉल मीन इन सेट ऑफ रूल्स के द्वारा ही कोई भी मेल एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जाता है और रीड किया जाता है। और इस मेल में हम किसी भी प्रकार के टेक्स्ट को, ऑडियो को, वीडियो फाइल्स को भेज सकते हैं। इसके लिए हमें एक अकाउंट बनाना पड़ता है। हर यूज़र का एक पर्सनल ईमेल अकाउंट होता है जो कि आपने बनाया भी होगा। ईमेल एड्रेस होता है जो कि यूनिक होता है, और पासवर्ड होता है। बहुत सारी कंपनियां ईमेल सर्वर पे काम करती हैं, तभी मेन फेमस कंपनीज के डोमेन नेम याहू, जीमेल, बिंग, रेडिट मेल ऐसी कंपनियां हैं जिनकी हम वेबसाइट से अपनी ईमेल आईडी बना लेते हैं और अपने मैसेज को ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये बहुत ही आसान टॉपिक है, इसके बारे में आपको वैसे भी बहुत सारी जानकारी होगी, इसलिए मैं इसको संक्षिप्त में ही ख़त्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेब ब्राउज़र्स एंड सर्च इंजन। बहुत ही ज़रूरी टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो पहले आते हैं वेब ब्राउज़र पर। तो वेब ब्राउज़र क्या होते हैं? अब हमने अपने कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर्स के बारे में पढ़ा था कि कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर, जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। तो वेब ब्राउज़र एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एक प्रकार का वेब प्लेटफॉर्म है जो कि हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जब इंस्टॉल होगा तो ये परमिशन देगा किसी भी यूज़र को इंटरनेट को चलाने के लिए। मींस हम किसी भी डेटा को, अगर नेटवर्क के किसी भी डेटा को हम देखना या एक्सेस करना चाहते हैं तो इसके लिए हमको वेब ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सभी के सभी वेब ब्राउज़र है। अब वेब ब्राउज़र की क्या क्या क्वालिटी है? ये GUI होता है, मींस ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है। हमें किसी कमांड को लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। विदाउट कमांड हम बाय क्लिकिंग सिंगल माउस हम डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है सर्च बॉक्स। सर्च बॉक्स में हम अपने किसी भी डेटा को या इन्फॉर्मेशन को पूरे नेटवर्क में सर्च कर सकते हैं। मींस हम किसी भी इन्फॉर्मेशन को अगर सर्च बॉक्स में डालेंगे तो अगर ऑल ओवर वर्ल्ड में किसी व्यक्ति ने वो इन्फॉर्मेशन सर्वर पे अपलोड की होगी तो हम उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल। नेक्स्ट वन इज स्टैटिक डायनेमिक पेजेस। मींस वेब ब्राउज़र पर वेबसाइट्स ज़्यादा खुलती है और वेबसाइट में होते हैं वेब पेजेस। तो वेबसाइट दो प्रकार की होती है, स्टैटिक वेबसाइट एंड डायनेमिक वेबसाइट। ऐसी वेबसाइट जो कि एक स्टेबल होती है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, दैट्स कॉल्ड स्टैटिक वेबसाइट। जैसे कि आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स वगैरह हैं जिसमें केवल प्रोग्रामर और एडमिन ही चेंजेस कर सकता है। डायनेमिक वेबसाइट जैसे कि आपका फेसबुक प्रोफाइल, आप उसमें कभी भी अपने इमेजेस परिवर्तित कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, तो ये कहलाएंगे डायनेमिक वेब पेजेस। तो इनका यूज़ होता है इसमें TCP/IP मीन्स ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, और HTTP। हमेशा ध्यान रखिएगा वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल की ज़रूरत होती है। इसके द्वारा ही वेब पेजेस एक जगह से दूसरी जगह पर एस्केप होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज सर्च इंजन। सर्च इंजन एक प्रकार की वेबसाइट है जो कि वेब ब्राउज़र पे खुलती है। सर्च इंजन एक प्रकार का हब ऑफ नॉलेज है, मींस की जहाँ पर सारी की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है जो कि क्लाइंट्स के द्वारा एक्सेस की जाती है। एक क्लाइंट होते हैं हम लोग जो कि यूज़र्स है। सर्च इंजन जैसे कि गूगल, बिंग, याहू, इसके अंदर सभी प्रकार का कंटेंट डाला हुआ होता है। इस स्टोर कंटेंट को क्लाइंट मींस हम यूज़र एक्सेस करते हैं, ये कहलाता है सर्च इंजन। ये एक प्रकार का वेबसाइट है। ओके गाइस, नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।